किसी ने क्या खूब लिखा है कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोक देती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिंकल। मैं आज आप लोगों के लिए इस पर छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा था जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने के लिए जा रहा था। तो सारे गांव वाले उस राजा को नाव तक छोड़ने के लिए जा रहे थे। तो राजा साहब को जैसे ही नाव तक छोड़ने के लिए जा रहे थे तो उनमें से एक आदमी अगर बोलता है, राजा साहब जैसे ही आप उस जंगल से होते हुए गुजरेंगे ना तो आपको 1-2 फुट का छोटा सा आदमी मिलेगा, वो आपको लड़ने के लिए चैलेंज करेगा और उसे आप बिना मारे आगे मत बढ़ना। तो राजा साहब कहते हैं ठीक है, नहीं बढ़ेंगे आगे। तो राजा साहब जैसे ही 2 दिन बाद उस जंगल में पहुंचते हैं तो राजा साहब को वो आदमी 2 फुट का मिलता है। तो राजा साहब को वो लड़ने के लिए चैलेंज करता है। तो राजा साहब उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और उससे लड़ाई शुरू करते हैं। राजा साहब जैसे ही लड़ाई शुरू करते हैं तो लड़ाई को राजा साहब जीत जाते हैं। तो राजा साहब ने लड़ाई जीत ली। तो राजा साहब लड़ाई जीतने के बाद बोलते हैं, इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी मानता। तो उस आदमी को वो राजा साहब जिंदा छोड़कर आगे चले जाते हैं। तो जैसे ही राजा साहब दूसरे दिन उस जंगल से होते हुए गुजरते हैं तो राजा साहब को वो आदमी अब की बार 4 फुट का मिलता है। तो राजा साहब कहते हैं कि ये आदमी मुझे फिर मिल गया। तो राजा साहब को वो आदमी लड़ने के लिए चैलेंज करता है। तो राजा साहब कहते हैं ठीक है, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ लड़ लेते हैं, अब की बार भी, पहले तो जीत ही गए थे, अब की बार भी जीत जाएंगे। तो राजा साहब जैसे ही लड़ाई शुरू करते हैं तो राजा साहब उस लड़ाई को भी जीत जाते हैं। तो दूसरी बार फिर ऐसे ही बोलते हैं कि राजा साहब इस छोटे से आदमी को मारने में मेरी कैसी मान था। तो राजा साहब अब की बार भी ऐसे ही निकल पड़े। तो तीसरी बार जब राजा साहब को वो आदमी मिला, वो अब की बार 6 फुट का था। तो राजा साहब को अब की बार फिर वो चैलेंज करता है कि 2 बार हार चुका मैं, तीसरी बार क्या पता मैं जीत जाऊं। तो राजा साहब को जैसे ही वो चैलेंज करता है, राजा साहब भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो राजा साहब से जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, राजा साहब उस लड़ाई में घायल हो जाते हैं। राजा साहब को बहुत ज़्यादा खून भी आ रहा था, उनकी बाँह भी टूट जाती है। तो राजा साहब को अब की बार गुस्सा आया, उन्होंने उस आदमी को अब की बार हराया भी और मारा भी। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, जब राजा साहब पहली बार जीत गए थे तो उस आदमी को वहीं मार देना चाहिए था या नहीं? कमेंट करके इस बात को मुझे जरूर बताना कि राजा साहब को वो आदमी पहली बार में मारना चाहिए था या नहीं। जब उन्हें चोट लगी तब उन्होंने, राजा साहब ने उस आदमी को मारा। वो तीसरी बार में क्यों मारा, पहली बार में क्यों नहीं मारा? सही तो हमारी लाइफ में होता है, जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बड़ी हो जाती हैं तो हम भी उन प्रॉब्लम्स को लास्ट में ही खत्म करने की सोचते हैं, ना कि हम छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को पहले ही निपटा दें। जब हमारी लाइफ में छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं कि छोटी सी प्रॉब्लम है, ये समाप्त हो जाएगी बाद में, लेकिन वो प्रॉब्लम छोटी नहीं होती, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसीलिए इस कहानी का सार यही है कि जैसे ही आपकी लाइफ में छोटी सी कोई प्रॉब्लम आए तो उस प्रॉब्लम को वहीं पे खत्म कर दो, नहीं तो वो आपको आपकी लाइफ में आगे जाकर बहुत दिक्कत देने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और